थे। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। इलस्ट्रेशन 1, आइडेंटिफाई द एक्टिविटी फॉर नॉन फाइनेंशियल कंपनी। अब नॉन फाइनेंशियल कंपनी कौन कौन सी होती है जिसको ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग। अब ये सारे ट्रांजेक्शन है, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होगी प्रिंसिपल एक्टिविटी में? माल बेचा ऑपरेटिंग, खरीदा ऑपरेटिंग, सैलरी ऑपरेटिंग, इंटरेस्ट ऑन लोन इट इज फाइनेंसिंग। क्यों? पैसा उठाया उसका ब्याज दिया, इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ लोन इट्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मशीनरी खरीदी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बोला था फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज होगा तो वो कहाँ जाएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर से भी एक बार अगर हम लोग गो थ्रू कर ले वन नोट में, तो हमें एक ही चीज ध्यान में रखनी है, एक ही चीज ध्यान में रखनी है, दैट इज ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस। इतनी चीज याद रखनी है, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस। इवन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रो ही बना रहे हो तो वो भी ले लो। तो इन चीजों में अगर जो भी चेंज आएगा इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, करेक्ट। और करंट लायबिलिटी और करंट एसेट में कोई चेंज आएगा तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया ऑपरेटिंग 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 ऑपरेटिंग। तो ये हो जाएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पेन बदल देते हैं। अच्छा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी किसको बोलेंगे बेटा? फिक्स एसेट्स और इन्वेस्टमेंट्स में कोई चेंज आता तो इन दोनों को हम किस में बोलेंगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेन चेंज कर देते हैं। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी किसको बोलेंगे बेटा? जो कैपिटल और लोन में कोई चेंज होता हो, इसमें कोई चेंज आएगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? फाइनेंसिंग। क्लियर है? तो यहाँ पे हम ध्यान देते हैं। तो लोन जो हमने ली और लोन जो इट इज फाइनेंसिंग, और फिक्स सेट अगर हमने कोई खरीदी इट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। डिविडेंड पेड ये ऑलवेज ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही हो। क्यों? चाहे फाइनेंसिंग हो चाहे नॉन फाइनेंसिंग कंपनी, डिविडेंड पेड जो होता है वो हम ही पे करेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ एक्सपेंसेस, इट इज ऑल ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ कार इन कैश, कार फिक्स एसेट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कमीशन रिसीव्ड ऑपरेटिंग, और ट्रेड रिसीवेबल से पैसा आया ऑपरेटिंग, बिकॉज डेटा से पैसा आएगा वो भी ऑपरेटिंग ही माना जाएगा। इलस्ट्रेशन 2 देख लें। आइडेंटिफाई द एक्टिविटी फॉर फाइनेंस कंपनी। अब फाइनेंशियल कंपनी के लिए भी सैलरी जो होता है वो तो ऑपरेटिंग ही होगा। अब इंटरेस्ट एक्चुअली फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, पर फाइनेंशियल कंपनी जो लोन लेती है और देती ही है, तो लोन लेना देना ही उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। तो उस पर जो इंटरेस्ट देंगे वो भी तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। लोन लेंगे वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। शेयर्स खरीदा फॉर ट्रेडिंग, तो वो लोग फाइनेंस कंपनी क्या करते हैं? ट्रेडिंग करने के लिए करते हैं, इज ऑपरेटिंग। अब इन्वेस्टमेंट के लिए लिया तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब मान लो शेयर्स ऑन बिहाफ कस्टमर, इट इज नो एक्टिविटी, बिकॉज वो कस्टमर के बिहाफ तो कुछ कर नहीं रहे। या फिर हम कस्टमर जो हैंडल, अगर हम ब्रोकरेज फॉर्म्स हैं तो ये ऑपरेटिंग मानी जाएगी। चलो, सेल ऑफ शेयर्स ऑन बिहाफ कस्टमर्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्टिविटी, अगर वो उसका वो बिजनेस है तो, करेक्ट। इट इज ऑल्सो, ये दोनों को भी ऑपरेटिंग बोल सकते। नेक्स्ट आ जाए इश्यू डिबेंचर्स, इज ऑल्सो ऑपरेटिंग, गॉट इट। नेक्स्ट आ जाए इश्यू, सॉरी इट इज फाइनेंसिंग नहीं होगा, इश्यू डिबेंचर इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो ना वहां पे आंसर भी एक, इट इज ऑपरेटिंग। अच्छा, खुद ही डिबेंचर इशू की बेटा, इट इज कॉल्ड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, बराबर है। खुद ही डिबेंचर इशू की ना, सही है। चलिए सही है। नेक्स्ट आ जाए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी खुद ही डिबेंचर इशू की, खुद की कंपनी, किसी के डिबेंचर खरीदे नहीं और किसी और कंपनी के डिबेंचर बेचे नहीं है, खुद के डिबेंचर इशू, तो इट इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बहुत खतरनाक पूछा है। चलो, इलस्ट्रेशन 3, state the transaction data classified and shown as operating activity by both the financing and non financing company। दोनों ही केस में रेट ऑफ सैलरी हो, बोनस हो, ग्रेजुएटी हो, ऑपरेटिंग ही मानी जाएगी। इवन डिविडेंड पेड जो होगा वो भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही माना, चाहे वो फाइनेंस कंपनी हो चाहे वो नॉन फाइनेंस कंपनी। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देख लेते हैं भैया।